गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी है ना, चैनल को ज़रा सबसक्राइब कर दियो, घंटी वाला बटन भी दबा दियो। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगे तो लाइक भी कर दियो। अज तुम मैं बहुत ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ। एक फराडिए की, कोटरा दा किशन के फराडिए की, कलारकाबाद, कोटरा दा किशन, लाहौर, ललियानी, ये जो जो तक है 479 F, ये FIR। और ऐसे बंदे की जो बाहर वो लगते हैं जी हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, हम पास्टर हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं, ऐसे ऐसे फ्रॉडिए। और क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसे ऐसे फ्रॉड पैदा हो गए ना, हम आपको बताते रहते हैं। आज एक नए फ्रॉडिए के ऊपर, वो बहुत लूट चुका है लोगों को, बहुत उसने परेशान किया हुआ है क्रिश्चियन लोगों को। जो उनके पास पैसा होता है कैसे लेता है, ये मैं आपको बताने लगा। और उस बंदे का नाम है दाऊद शरीफ। ये मेरे पास उसकी बहुत सी FIR आई हैं, कई जो ललियानी में यानी मुस्तफ़ा में, मुस्तफ़ाबाद है, ये क्या वो जो, तो यार ये ललियानी जिसको कहते हैं उसका उन्होंने नाम बदला हुआ है। तो जनाब ये लाहौर में और भी बड़ी जगहों पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन आज मैं आपको एक पहली जो उसकी है ना जी, F47 क्या जी 489 फ्रॉड की, ये मैं आज आपको सुना रहा हूँ। यानी कि जो चेक देते हैं लोगों को, फ्रॉड करते हैं, उसके ऊपर है जी। तो हम जी बताते रहे यार, ये कोई शक ना करे मेरे पास भाई, उसकी बहुत सी FIR आई हैं, एक नहीं आई, बहुत आई हैं। तो चलिए मैंने कहा यार आज एक तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। खुद शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि शायद कुछ लोग रुक जाएं ये फ्रॉड करने से। जो क्रिश्चनों के पास, ठीक है, अब उनको हम समझा तो नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी मर्जी भी होती है, वो फंस जाते हैं जाके ना किसी ऐसी जगह पे जहां से उनकी वापसी मुमकिन तब होती जब उनके पास कुछ नहीं रहता। ठीक है जी। तो ये है जनाब मुस्तफ़ाबाद जी, हमने बात की थी। ये मुस्तफ़ाबाद थाना है जी, कसूर, ज़िला कसूर, जिसे ललियानी कहते हैं। इसका जनाब टैग नंबर है जी MAK/06/11 यानी कि 11 यानी नवंबर, अभी 1-2 महीने पहले की ये बात है। तो जनाब ये 2024, और जनाब इसका नंबर है जी स्लैश और 4226। तो जनाब ये मैंने बता दिया है कि थाना मुस्तफ़ाबाद, जिसे ललियानी कहते हैं, जो पुराने लोग हम जैसे हैं तो उनकी एक ज़ुबान पे भी है ये रवानी। तो ये जनाब जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज कराई है, उनका नाम है जनाब पीटर चार्लस वल्द चार्लस। और जनाब इनका जो रहायश है वो है जी बहार कॉलोनी में, बिशप रोड पर इनकी रहायश है। और जनाब इनका जो शनाख्ती कार्ड बिशप रोड यानी बहार कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर। इनका जनाब ये शनाख्ती कार्ड नंबर जो है जी वो है जी 35202 जनाब 4148401। तो ये जनाब जो PPC जो लगी है इनके ऊपर जी, ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान, वो है जी 499 तो ये जनाब ये थाना लिखा है जी मुस्तफ़ाबाद फिर। और ये जनाब जिन्होंने ये दर्ज की है, जो मोहम्मद खालिद सलीम साहब हैं जी, ASI साहब, उन्होंने ये FIR इनके ख़िलाफ़ दर्ज किया है जनाब दाऊद शरीफ साहब के पास। ये चूँकि PTI का भी एक बड़ा करैक्टर है जी, तो पता नहीं, ये कहते हैं जी पकड़े गया, पर क्रिश्चियन मैंने नहीं देखा को पकड़ा गया, भाग भूग जाते हैं, वैसे होते भी बेचारे इतने जो गई हैं। तो चलिए ये जनाब जी ASI साहब का भी नंबर यहाँ पे लिखा है जी, जिसको चाहिए वो मैंने थाना बता दिया, आप वहाँ पे उनको फ़ोन कर सकते हैं। तो ये जनाब खिदमत जनाब SHO साहब, जिनका जो बेल्ट नंबर है ना जी खालिद साहब का, मोहम्मद खालिद सलीम, वो है जी 39KSK यानी कसूर से, ASI है जनाब, इनका नंबर भी लिखा है। तो जनाब ये खिदमत जनाब SHO साहब, थाना मुस्तफ़ाबाद, ज़िला कसूर, दरख्वास्त गुजार पीटर चार्लस वल्द चार्लस, साकन, मकान नंबर 198A, गली नंबर 9, बिशप रोड, बहार कॉलोनी, लाहौर, बनाम दाऊद शरीफ मसीह, ज़ात मसीह, साकन, कोटरा दा किशन, नज़द फुटबॉल ग्राउंड 1। इनका जो CNI नंबर है जी CNIC/35202/0828487। ये जो हम नंबर पढ़ते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आप कंप्यूटर पे जाके, पुलिस में जाके उनको बताएंगे कि जी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है, ये कौन है, ये क्या क्या फ्रॉड करके बैठा है, तो उसकी सारी रिपोर्ट आ जाती है।
सारा उसका करैक्टर, उसकी हरकतें, जिस जिस थाने में पकड़ा गया होता है, उसके ऊपर जितने मुकदमात होते हैं वो आपको दे देते हैं, अगर कोई पुलिस वाला अच्छा बंदा हो तो। दुरहास्त बराए अंदराज मुकदमा मंदरजा बाला अल्ज़ाम अलैह, जनाब गुजारिश है कि साहिल पीटर चार्ल्स वल्द चार्ल्स साकन, जो मैंने एड्रेस पहले भी पढ़ा है, A/198 गली नंबर 9, ये जनाब बिशप रोड बहार कलोनी लाहौर का रहायशी हूँ। ये कि दाऊद शरीफ वल्द शरीफ एक अदद चेक नंबरी CA66894191 सुनहरी बैंक कोटरा दा किशन ब्रांच बनाम पीटर चार्ल्स, ममलक कितने पैसे, वो जनाब 50 लाख रुपया दिया। ये कि चेक बा तारीख इन्होंने जनाब डेट डाली हुई थी 29 सितंबर की 2024 को। इन्होंने फिर 2 महीने के बाद ये FIR दर्ज कराई। इस कानून में भी कुछ ऐसा है कि 2 महीने बाद वो दर्ज होती है। तो जनाब ये को कैश करवाने के लिए कहा। ये कि चेक शबाज मुगल लियाकत जान की मौजूदगी में DSP सदर सर्कल कसूर के दफ्तर के बाद हाथा में दिया, जो कि साहिल ने दी हुई दरखास्त 29 सितंबर यानी कि 29/6/2024 पर कैश करवाने गया तो चेक डिसऑनर हो गया। वो तो होना ही था, वजह रकम ना होना पाया गया। मैंने दाऊद शरीफ से रब्ता करने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन ना उठाया। वजह यह कि साहिल के दाऊद यानी कि जो साहिल ने दाऊद शरीफ के साथ बट्टा खश यानी ये जो भट्टों पे बेचारे मजदूर नहीं काम करते, ये नया बनाने लगा था। इस तरह का फ्रॉड है, वो बेचारे वो अलग बात है, उन पर भी हम कभी आएंगे। तो ये जनाब ये नया भट्टा खश्त कारोबार शुरू किया, यानी कि जी हम ये कारोबार शुरू कर रहे हैं, और ममलक 50 लाख रुपए यानी 50 लाख रुपए की जो अमाउंट है, जो रकम है, वो उन्होंने दी, जिसका मुलजम ने कोई कारोबार ना किया, उल्टा मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए बट्टा आगे फरोख्त करके गायब हो गया। अब ये क्या चक्कर है जी, ये आप समझिए। साहिल ने मुतअद्दिद बार रब्ता किया पर वो हाथ ना आया, जिस पर साहिल ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन जिसमें शबाज मुगल, लियाकत जान, नेल्सन और जनाब दिगर के बुलाने पर आकर साहिल का ये चेक दिया। अल्ज़ाम अलिया ने चेक जारी करके और अपने अकाउंट में रकम ना रखकर साहिल के साथ धोखा किया है। बराए मेहरबानी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज फरमाया जाए। एन नवाजिश होगी। अलर्ज पीटर चार्ल्स वल्द चार्ल्स साकन, मैंने बता दिया कि जनाब उन्होंने वहाँ पे दर्ज कराया है जी। अब वहाँ क्यों हुआ है ये भी एक अलग सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं हो गया बस। तो ये जनाब जो अमजद अली साहब हैं जी, रसाल उन्होंने किया जी बदस्त SHO साहब के, और वो जिन्होंने लिखी है ये FIR, उनका नाम जनाब मोहम्मद खालिद सलीम ASI है, और उन्होंने 6 नवंबर को 2024 को ये FIR दर्ज की थी। तो यार हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप कोई भी कारोबार करते हैं, कारोबार कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन खुदारा जिसके साथ आप कारोबार कर रहे हैं उसकी पोजीशन देख लिया करें, उसके मामला देख लिया करें, उसका करैक्टर देख लिया करें, तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए कि यार जिससे हम कारोबार कर रहे हैं, जिससे बिज़नेस कर रहे हैं, वो किस तरह की उसकी शख्सियत है और वो किस तरह हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा या आगे बढ़ेगा। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और यार जो नए आए हैं चैनल में ला दो, बजा दो घंटी, पहुँचा दो किसी होर तक भी, ताकि तुहानू एक गल की समझ आती रहे। और ये मेरी जी गल है, जो मेरा पैगाम है फराडियां के खिलाफ, चाहे वह मजहबी फराडियां हो, चाहे सियासी फराडियां हो, जो कारोबार करते हैं 50-50 लाख करोड़ 2-2 करोड़ खा रहे हैं लोगों को, इन्हों के खिलाफ। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।